सरदार पटेल स्पोर्ट एन्क्लेव के भूमि पूजन और नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा के उद्घाटन प्रसंग पर आज हम सब के बहुत आग्रहपूर्ण निवेदन को सम्मान करते हुए उपस्थित महामहिम राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज भारत के खेल जगत के इतिहास का स्वर्णिम दिन है। आज के दिन भारत के राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से भारत के लौह पुरुष, भारत रत्न और गुजरात के सुपुत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के साथ जोड़कर एक बड़े स्पोर्ट एन्क्लेव का भूमि पूजन करने की शुरुआत आज राष्ट्रपति महोदय के हाथ से हुई। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, जिसका ये विशाल स्टेडियम भी एक हिस्सा होगा, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विश्व स्तरीय सभी खेलों की व्यवस्था यहां पर होगी और देश और दुनिया के सभी खेलों के सभी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की भी व्यवस्था पर यहां पर होगी, उनके कोचिज को रहने की भी व्यवस्था होगी और एक साथ 3000 बच्चे यहां पर अलग अलग खेलों का ट्रेनिंग ले सके, इस प्रकार की व्यवस्था का आज निर्माण और उसकी शुरुआत, इसका भूमि पूजन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हाथ से हो रहा है। इसका मुझे बहुत बहुत आनंद और गौरव दोनों है, क्योंकि मैं यहां से सांसद भी हूं। राष्ट्रपति महोदय, आज आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पधारे हैं, इसलिए सांसद के नाते भी मैं आपका विशेष स्वागत करना चाहता हूं। और राष्ट्रपति महोदय, आज आप यहां पर उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैं फिर से एक बार बड़े मन से, दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये टोटल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, सरदार पटेल स्पोर्ट्स संकुल, वो 233 एकड़ भूमि में बनेगा। ये देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके साथ नारायणपुरा में एक 18 एकड़ का एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये स्पोर्ट्स एन्क्लेव, सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों मिलाकर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में खेलने वाले सभी खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की पूरी व्यवस्था एक ही शहर में, एक ही जगह पे हो जाएगी। ये मुझे लगता है अहमदाबाद के लिए गौरव की बात है। मैं आज बताना चाहता हूं अहमदाबाद और देश के लोगों को कि तीनों चीजें मिलाकर सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, जिसका हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों चीजों को अगर मिलाते हैं तो 233 एकड़ भूमि पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा करनी है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम करने हो, चाहे एशियाड करना हो, चाहे ओलंपिक करना हो, अहमदाबाद 6 महीने के अंदर तैयार होकर खड़ा हो जाए। इस प्रकार का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आज यहां पर बनने की शुरुआत हुई है। और इस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने के साथ ही अहमदाबाद भारत में स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाएगा, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब देखा हुआ उनका सपना था। मित्रों, आज मैं जब यहां पर इस कार्यक्रम में बोल रहा हूं, तब मुझे मोदी जी का ये सभी जो सुविधाएं खड़ी हो रही है, इसके लिए उनकी जो दूरदर्शिता थी, उनका जो विजन था, उसका जिक्र अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। और जब हम बनाने की बात, तब उन्होंने हम सबके सामने कहा था, छोटा मत सोचकर सोचिए, गुजरात में जो भी होगा विश्व का सबसे बड़ा होगा और विश्व में सबसे बड़ा होकर रहेगा। और जब ये स्टेडियम बना और जब कैपेसिटी तराश की गई, 1,32,000
1,32,000 दर्शक साथ में बैठकर क्रिकेट की मैच का लुत्फ उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटित किया है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसका नाम आज हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से रखा है। ये जो सुविधाएं जो होने जा रही है, इसके पहले मैं थोड़ा क्रिकेट स्टेडियम के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं मित्रों। 32 ओलंपिक साइज के फुटबॉल जितना ये मैदान है, 2,48,714 वर्ग मीटर का इसका क्षेत्रफल है, 1,14,126 घन मीटर कंक्रीट और 13,306 मैट्रिक टन लोहा इसके सुदृढ़ीकरण के लिए उपयोग में किया गया है। मित्रों, इसको सभी दृष्टि से संपूर्ण स्टेडियम बनाने का जीसीए की टीम ने प्रयास किया है और मैं आज उनको कहना भी चाहता हूं कि आपका प्रयास सफल प्रयास है। विश्व में किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में एक साथ 11 पिच नहीं है, एक साथ 4 ड्राइंग रूम नहीं है, एक साथ चारों ड्राइंग रूम के सटू हुए चारों जिम्नेशियम नहीं है। एक दिन में 2 मैच भी करने हैं तो स्टेडियम कर सकता है और इसके साथ पूरी अत्याधुनिक सब सॉइल जल निकासी प्रणाली भी बनाई है। बारिश आती है तो कितनी भी बारिश हो, आधे घंटे में मैच डिस्टर्ब करे बगैर आगे का खेल बारिश रुकते ही हम शुरू कर सकते हैं, इस प्रकार का करा है। द फील्ड ऑफ प्ले एलईडी लाइट्स लगाए हैं, जिसके कारण खिलाड़ी की परछाई पिच पर नहीं पड़ेगी, खिलाड़ी की परछाई ग्राउंड पर नहीं पड़ेगी और क्रिकेट के खिलाड़ी अपना क्रिकेट बहुत अच्छे तरीके से खेल पाएंगे और जिसमें 40 से 50% बिजली की बचत भी होने वाली है। मित्रों, जिस प्रकार का हाईटेक मीडिया रूम बनाया है, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे हाईटेक मीडिया रूम है, जो यहाँ खेलने वाले हर खेल को दुनिया तक पहुंचाने का काम करेगा। खेल चाहे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाए, खेल चाहे सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव के अंदर खेला जाए, वो खेल को प्रसारित करने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के मीडिया रूम में है। और हाईटेक मीडिया बॉक्स जो बनाए हैं वो भी अपने आप में एक बहुत आधुनिक प्रकार के बॉक्सों का सृजन मेहनत कर कर प्लानिंग कर कर जीसीए के माध्यम से किया गया है। यहाँ पर आवाजाही के लिए बीआरटीएस से भी जुड़ने वाला है, मेट्रो भी यहाँ तक पहुँचने वाली है और जब ये रिवर फ्रंट का एक्सटेंशन समाप्त हो जाएगा, एक सुंदर मां नर्मदा और साबरमती के नीर हमेशा यहाँ शांति और शीतलता प्रदान करते रहेंगे। इस प्रकार का एक कुदरती नजारा यहाँ पर बनने का काम समाप्त हो जाएगा। और मित्रों, मैं इसके साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर ही, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर ही अलग अलग प्रकार के कई खेल को खेलने की व्यवस्था की है, खिलाड़ियों को रहने की व्यवस्था की है और इसके कोचिस को रहने की व्यवस्था भी सरदार पटेल स्पोर्ट एन्क्लेव के अलावे करी। इस प्रकार के विजन के साथ मोदी जी ने इसका स्केच बनाया था। मुझे आनंद है कि इनके बाद मैं अध्यक्ष बना, इनके बाद ये जीसीए की टीम यहाँ पर बैठी है, जय और धनराज बैठे हैं, इन सब ने इकट्ठा होकर आज मोदी जी के विचार को जमीन पर उतारने का काम किया है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम देश की सेवा करने के लिए यहाँ पर है। ये स्टेडियम ऐतिहासिक स्टेडियम है, कई सारे रिकॉर्ड यहाँ पर बन रहे हैं, आज भी बने हैं। आज भी एक मैच यहाँ शुरू होने जा रहा है, पिंक बॉल का मैच पहली बार इस स्टेडियम पे खेला जाएगा और मुझे कहते हुए बड़ा आनंद है, मैच के रेफरी श्रीनाथ है। मित्रों, श्रीनाथ के लिए ये जो हमारा स्टेडियम, ये भूमि है, बहुत यादगार है कि उन्होंने यहाँ पर ही अफ्रीका के सामने मैच खेलते हुए 6 विकेट झटकाए थे और भारत को विजय दिलाने का काम किया था। इसी ग्राउंड पर 10 साल के बाद कपिल देव ने रिचर्ड हेडली का
431 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर भारत को वर्ल्ड रिकॉर्ड की तालिका में डालने का काम कपिल देव ने इसी भूमि पर किया था। और इसी भूमि पर सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए अपने 10,000 रन समाप्त करे थे। इसी भूमि पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 2011 के वर्ल्ड कप में एक दिवसीय मैच में 18,000 रन पूरा करने का काम किया था। इसी भूमि पर सचिन तेंदुलकर ने अपनी कैरियर के 20 साल भी पूरे किए थे। मित्रों, चेतेश्वर पुजारा भी यहाँ पर डबल सेंचुरी लगा रहे हैं, आज भी खेल रहे हैं। मैं तो आशा करता हूं कि आज उसको वो रिपीट करें और भारत को विजय दिलाएं। मित्रों, मैंने आप सभी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करी, मगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्वयं जिसका एक अंग है, ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट एन्क्लेव का भी आज महामहिम ने भूमि पूजन किया है। मित्रों, सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। आज हमारे देश को जरूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के अंदर हमारे बच्चे दिखाई पड़े। जब अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं की तालिका बने, हमारे बच्चों के नाम पर कई सारे मेडल्स हो, मगर वो वैसे ही नहीं होता है। उनको खेलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इंटरनेशनल स्तर की कोचिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल कोच उपलब्ध कराने पड़ेंगे। और यही अगर सब एक जगह पे हो जाता है तो सोने में सुहागा होता है। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अहमदाबाद को, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक बहुत बड़ी गिफ्ट दी है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट एन्क्लेव को बनाकर। मित्रों, मोदी जी की सरदार पटेल के लिए जो श्रद्धा है वो अगाध है। सरदार पटेल का जो योगदान देश को आजादी के बाद एक करने में रहा, शायद सरदार न होते तो हम बिखर जाते, कहीं नहीं होते। सरदार का ये दृढ़ निश्चयी स्वभावी था कि जिन्होंने 600 से ज्यादा राजों रजवाड़ों को, रियासतों को एक करने का काम किया, मगर उनके साथ इतिहास में बहुत अन्याय किया गया। जब जब कांग्रेस का शासन रहा, सरदार पटेल को भुलाने का प्रयास कर दिया। उस नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था की, कोई कितनी भी वर्षों शासन करे, सरदार को कभी भुला न पाए, युगों युगों तक सरदार का नाम अमर हो जाए। उन्होंने केवड़िया में दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू गुजरात के सुपुत्र और देश के लौह पुरुष सरदार पटेल के नाम पर बनाकर आज ताजमहल से ज्यादा लोग सरदार पटेल के वो स्टैच्यू को देखने आते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखते हैं। ये जवाब है उन लोगों को जो अपने परिवार के साथ सिमटे हैं। और आज मोदी जी के ही गाइडेंस से, मोदी जी की ही प्रेरणा से यहाँ सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव बन रहा है, जो आने वाले कई सालों तक देश भर के बच्चों को दुनिया के खेल स्पर्धाओं में आगे आने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम करेगा। मैं आज इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूं, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूं, मगर मोदी जी मुख्यमंत्री बने और मैं उनकी मंत्रिमंडल का सदस्य था। वो वहां पर प्रधानमंत्री बने, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। आज दूसरी बार वो प्रधानमंत्री बने, मैं उनकी मंत्रिमंडल में उनका साथी नाते काम करता हूं। मित्रों, उन्होंने हमेशा कहा है कि जब तक खेल में युवा आगे नहीं बढ़ सकता है, देश के लिए युवा कुछ नहीं कर सकता है। और इसलिए इन्होंने खेलो इंडिया की शुरुआत की, फिट इंडिया मूवमेंट को हाथ में लिया और खेलो इंडिया की शुरुआत को 2018 में जो हुई, इतनी अच्छी सफलता मिली है जिसके कारण अब आप कोई भी स्पर्धा हो, कॉमनवेल्थ की हो, एशियाड की हो, ओलंपिक की हो, तालिका के अंदर भारतीयों के नाम दिखाई पड़ रहे हैं। एक पारदर्शी चयन की प्रक्रिया बनाई, इनके कोचिंग की व्यवस्था करी, इनको उचित कैलोरी में, उचित मात्रा में आहार मिल पाए, इसके लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को भारत सरकार ने रखा और एक बजट के अंदर मस्त मोटी बढ़ोतरी कर स्पोर्ट की सुविधाओं को बढ़ाने का काम करा और तहसील तक स्पोर्ट्स को नीचे तक, तहसील तक परकोलेट करने के लिए उन्होंने बहुत पेन लेके आगे बढ़े हैं। और मैंने इस बात को बहुत नजदीक से देखा है और देश में एक
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मणिपुर में उन्होंने बनाई, नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स में सबसे आगे होता है, वहां पर बनाई। और आज अहमदाबाद में पूरी स्पोर्ट्स की सुविधाएं बनने जा रही है। मैं मानता हूं मित्रों कि ये दिन अब दूर नहीं है कि आने वाले दिनों में एशियाड हो या ओलंपिक हो, हमें हमारे लोगों के, हमारे खिलाड़ियों के नाम हर तालिका के अंदर सिल्वर गोल्ड लेते हुए नजर आए। वो दिन भारत के लिए बहुत नजदीक है। आने वाले 8-10 साल में ही इस सुविधाओं से खड़े हुए खिलाड़ी दुनिया के अंदर अपना जज्बा दिखाते हुए भारत माता को सम्मान दिलाने का काम करेगा। मित्रों, मैं आज यहां से देश भर के युवाओं को अपील करने भी आया हूं कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाया है और अब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। आत्मनिर्भर भारत का नारा का मतलब सिर्फ अर्थतंत्र के अंदर आत्मनिर्भरता नहीं है, हर क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भरता होनी चाहिए और खेलों के अंदर भी आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। और खेलों पर भी, खेलों की दुनिया में भी भारत का नाम दुनिया में सर्वोच्च जगह पर रखने का लक्ष्य लेकर हमारे युवाओं ने परिश्रम करना चाहिए। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, जहां तक कोचिंग का सवाल है, जहां तक एक वायुमंडल बनाने का सवाल है, मैं आपको मोदी जी की ओर से गारंटी देता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार 1 इंच भी आपकी मेहनत से पीछे नहीं हटेगी। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात हो, चाहे वायुमंडल देने की बात हो, चाहे प्लेटफॉर्म देने की बात हो, मगर हमारा युवा आए, खेलों को अपनाएं, खेलों को अपनी कैरियर बनाएं और आगे बढ़े और दुनिया में, खेलों की दुनिया में भारत का नाम रोशन करे। और आज ये जो सुविधाएं यहाँ हो रही है, मुझे बहुत आनंद है कि ये एक शुरुआत है, अंत नहीं है। और हम सबका सौभाग्य है कि शुरुआत करने के लिए हमारे महामहिम राष्ट्रपति स्वयं पधारे हैं। उनके प्रेरणा से, उनके करकमलों से आज जो यहाँ पर काम शुरू हो रहा है, ये निश्चित ही दुनिया में भारत को यश दिलाएगा, दुनिया में भारत को विजय दिलाएगा। और मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना खेलों के क्षेत्र में भी हम पूरा करेंगे। मित्रों, फिर से एक बार अहमदाबाद के सभी लोगों को और देश भर के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव और नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसके लिए मैं हृदय पूर्वक की सबको शुभकामनाएं भी देता हूं और खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।